स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये 60 डेज का जो कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो इंडिया में एक जॉब निकली हुई है, GDS ग्रामीण डाक सेवक की जॉब। इसमें 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वैकेंसी का फॉर्म भरते समय हमें अपलोड करना। इसके लिए हम अपने इस चैनल में लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि हम 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। यदि आपको GDS का फॉर्म भरने के लिए इसका बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए है तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इस थंबनेल को देख लीजिए। आपको ऐप के स्टोर टैब में जाना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐप के चैट में ही आपको अपनी जानकारी हमको भेजना है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी जानकारी आप हमें भेजेंगे। हम आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर में स्पीड पोस्ट कर देंगे। और उसके पहले जैसे ही आप इस कोर्स में अप्लाई करेंगे 24 आवर्स में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी जाएगी। अब क्या हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए वैलिड है और किस क्षेत्र के लिए वैलिड है, तो मैं बतला दूं, हमारा ये सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड है। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में हमारा ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसी प्रकार से हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए नहीं, सभी सरकारी नौकरी में मान्य है। हमारी कंपनी, जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, MSME में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। हमारे सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य हैं। तो यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे सेंटर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, आप कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना सर्टिफिकेट घर मंगवाइए और फटाफट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आज हम क्लास में समझेंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो दोस्तों, आज हम फॉर्मूला टैब में फॉर्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन ग्रुप को आज समझेंगे। इसका यूज़ क्या होता है। इस ग्रुप के अंतर्गत पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रेस प्रेसिडेंट। इसका क्या यूज़ है, जैसे हमने ये इस एक्सेल शीट में इस तरह का एक डेटा शीट तैयार कर लिया है, ये इस तरह से, और ये ब्लॉक तैयार कर लिया है मैंने। पहले में दिया है नंबर, सीरियल नंबर, इस पे प्रोडक्ट दे दिया है कि चेयर, टेबल और डेस्क, और उसकी जो क्वांटिटी है, कितने प्रोडक्ट हमने लिए हैं, वह 10 है, 15 है और 20 है। और उसका जो एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है, एक चेयर है, उसका जो प्राइस है वह 100 रुपये है। यहाँ पर टेबल का है 150 और डेस्क का है 200, और यहाँ पर टोटल कर दिया है उनका ये। तो इस जो पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रेस प्रेसिडेंट, इसका क्या यूज़ है, जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों को कैलकुलेट करके ये टोटल निकाला है, तो ये कैसे निकाला है इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे निकाला है हमने, इनको इंटू कर दिया है तो ये फॉर्मूला का यूज़ किया है, इसको और इसको इंटू कर दिया है तो ये 1000 आ गया। अब हमें जैसे पता नहीं है कि ये जो हमने टोटल किया है वह किन दो वैल्यू को यूज़ करके निकाला है, तो इसके लिए हम ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये शो करने लगता है कि हमने क्वांटिटी और प्रोडक्ट प्राइस को हमने इंटू किया, मतलब इंटू तो शो नहीं कर रहा है, बाकी हमने इन दो वैल्यू का यूज़ करके ये टोटल निकाला है। इस तरह से आप ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज़ कर सकते हैं। पर इसी तरह होता है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। फिर यहाँ इसी तरह होता है ये ट्रेस डिपेंडेंट। इसका क्या यूज़ है, जैसे यहाँ पे हम टोटल को देखते थे कि
टोटल कैसे निकला है, किन दो वैल्यू का यूज़ करके निकला है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई हैं इनका कहाँ पर यूज़ किया गया है, इसके लिए हम ट्रेस डिपेंडेंट का यूज़ करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वैल्यू का यूज़ हुआ है टोटल निकालने के लिए 15 का, और जैसे हम ये देखते हैं कि इसका यूज़ यहाँ पे हुआ है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये भी शो कर रहा है कि इसका और इन दोनों का यूज़ हुआ है टोटल निकालने के लिए। यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। इस तरह से ट्रेस डिपेंडेंट और ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक और बार समझा देते हैं कि इसका यूज़ असल में क्या है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 15, 20, 58 और 43। अब हम क्या करते हैं कि और एक वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं और एक यहाँ पर। अब हमें क्या करते हैं कि ये दो वैल्यू को प्लस करके यहाँ पर करते हैं इक्वल टू इसको और इसको प्लस कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता नहीं है कि हमने ये जो वैल्यू आई है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो हमने निकाली है वह किन दो वैल्यू का यूज़ करके हमने इनका प्लस करके ये वैल्यू निकाली है। तो इसके लिए हम ट्रेस प्रेसिडेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो बता देता है कि हमने इस वैल्यू का यूज़ किया और इस वैल्यू का, इन दो वैल्यू का यूज़ करके ये टोटल जो हमने निकाला है। उसी तरह से अगर एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एरो को, और यहाँ पर देखते हैं कि फिर से इक्वल टू करते हैं और हम इसको और इसको इनटू कर देते हैं, और जैसे ही एंटर करते हैं तो ये वैल्यू आ गई उसकी। अब हमें पता नहीं कि ये टोटल किन दो का यूज़ करके निकला है, तो इस पर क्लिक करते हैं और ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक कर देते हैं, तो हमें पता चल गया कि इन दो वैल्यूओं का यूज़ हुआ है ये वैल्यू को निकालने के लिए। इसी तरह से आप ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये शो फार्मूला ऑप्शन का यूज़ देखते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। जैसे हम इस सीट में जितने भी हमने फार्मूला यूज़ किए हैं, जैसे हमने ये टोटल निकाला है और ये निकाला, ये टोटल निकाला है, तो हम इस पर किस फार्मूला का यूज़ किया है वो सारे फार्मूला हम देखने के लिए, जैसे हमें पता नहीं कि वैसे तो हम डबल क्लिक करके देख सकते हैं। अगर जैसे हमारी सीट में अगर ये तो नॉर्मल थोड़ा सा ही डाटा है, मगर यहाँ पे बहुत सारा डाटा दिया गया है, जैसे सीट में अगर मान लीजिए बहुत सारा डाटा दिया गया है। अब हमें पता करना है कि कहाँ कहाँ पर किस किस फार्मूला का यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने एक ये ब्लॉक तैयार कर लिया, यहाँ पर ये जो वैल्यू निकाली है इस पर किस फार्मूला का यूज़ किया है, तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। अगर पूरी सीट में अगर फार्मूला यूज़ किया होगा तो आप जैसे ही शो फार्मूला पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिन जिन वैल्यू पर फार्मूला का यूज़ किया होगा, जिस जिस फार्मूला का यूज़ किया होगा वह फार्मूला शो होने लगेगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ गया, देखिए यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करते हैं तो हमने इसका क्वांटिटी और प्रोडक्ट प्राइस इसको इंटू किया, यहाँ पर ये इंटू किया है, इसका ये इंटू किया है, और यहाँ पर हमने यहाँ पे जो वैल्यू थी इसका हमने इस टोटल का एवरेज निकाल दिया है। इस तरह से आप शो फार्मूला का यूज़ करके आपकी सीट में जितने भी फार्मूला यूज़ किए गए हैं उन फार्मूला को शो कर सकते हैं आप। आप जैसे इस पर बैक क्लिक करेंगे तो बाकी फार्मूला जो फार्मूला शो हो रहे थे वो हट जाएंगे। अब हम ये चेक एरर का देखते हैं कि चेक एरर का यूज़ क्या है। यहाँ पर जैसे मैं कर देता हूँ, यहाँ पर गड़बड़ी कुछ, जैसे मैंने 5 की जगह यहाँ पे कर दिया R लिख दिया कि गलती से मुझसे ये टाइप हो गया है, तो यहाँ पर तो वैल्यू नहीं आई। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि ये वैल्यू क्यों नहीं आई, तो मतलब ये एरर हो गया। एरर चेक करने के लिए हम एरर चेक ऑप्शन पे, बाकी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है, तो गड़बड़ी कहाँ पे है। अगर यहाँ पे जैसे ज़्यादा डाटा होता और हम कैलकुलेट करते तो हमें पता नहीं है कि कहाँ पर हमने गड़बड़ी की है, तो उस एरर को जानने के लिए हम एरर चेक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। एरर चेक ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने कहाँ पर गड़बड़ी की थी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एडिट इन फार्मूला बार पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन पर, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा किन किन वैल्यू को सिलेक्ट करके हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमने गड़बड़ी की है। यहाँ पर हमने 1RO लिख दिया, यहाँ पर हमें लिखना था 5,
तो 5 लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं जो वैल्यू आपको डालनी है। तो मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया है और ये आ गई वैल्यू। और यहाँ पे रिज्यूम कर देंगे तो ये हो गया कि आपकी जो एरर थी वह ठीक हो गई है। तो ओके कर देंगे तो ये एरर हट गया। इस तरह से आप एरर चेक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एबिलेट फार्मूला दिया गया है इस ऑप्शन का यूज़ क्या है, जैसे हम यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे करते हैं कुछ कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हम करते हैं 8 × 9 + 4 भागित 7 नहीं 6 कर देते हैं। अब एंटर करते हैं तो ये वैल्यू तो आ गई, मगर हमें पता नहीं है कि यह वैल्यू किस तरह से आई है, क्योंकि वहाँ पे हमने इंटू भी किया है, प्लस भी किया है, भाग भी दिया है। तो कैसे करके ये वैल्यू आई है, तो हमें वह वैल्यू जानने के लिए कि किस तरह से ये वैल्यू आई है, उसके लिए हम एबिलेट फार्मूला ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा ये इस तरह से। फिर यहाँ पे पता चल गया है कि जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वो फार्मूला शो हो रहा है। फिर सबसे पहले दिया गया है सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, सबसे पहले कैलकुलेट होगा ये 8 × 9। इस पर क्लिक करते ही एबिलेट पर क्लिक करते ही तो वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। फिर 72 आ गया। फिर यहाँ पे फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट हो रहा है 4 भागित 6। तो जैसे ही एबिलेट पर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। फिर इन दोनों को प्लस करते ही यहाँ पर एबिलेट करेंगे तो टोटल आ गया, यहाँ पर वो पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप जैसे फार्मूला बहुत बड़ा फार्मूला है उसका यूज़ कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वह किस तरह से आ रही है, किन किन को कैलकुलेट करके फिर वह वैल्यू आ रही है, उसके लिए हम एबिलेट फार्मूला ऑप्शन का यूज़ करके वह वैल्यू को जान सकते हैं। फिर यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो ये आ गई वैल्यू। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये दशमलव के बाद की जो संख्या है वह हट गई है यहाँ पर। इस तरह से आप एबिलेट फार्मूला ऑप्शन का यूज़ करके वैल्यू को देख सकते हैं कि आपने जो फार्मूला यूज़ किया था वह किन किन का कैलकुलेट करके वह वैल्यू आई है। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ग्रुप का यूज़ क्या है, ग्रुप ऑप्शन का यूज़ क्या है। यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन दिया है कैलकुलेशन ऑप्शन। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे पहले दिया ऑटोमेटिकली। अब हम जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ पर वैसे तो कैलकुलेट कर दिया है कि इस पे इंटू कर दिया है मैंने इन दोनों को, और इसको भी यहाँ पर ये और इसको भी ये। अब जैसे अगर यहाँ पे चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया 2 कर दिया और एंटर किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो गई। यह होता है ऑटोमेटिकली क्योंकि यहाँ पर चेक्ड है ऑटोमेटिकली। उसी तरह यहाँ से जैसे यहाँ पे वैल्यू पूरी चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ 60 और एंटर कर देता हूँ तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। मगर अगर यहाँ पे मैंने चेक्ड कर दिया मैनुअली, तो जैसे ही अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज भी करूँगा 20, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू चेक्ड नहीं हुई। इसके पहले जो वैल्यू यहाँ पर लिखी गई थी उस वैल्यू के आधार पर यहाँ पे वैल्यू दी गई है। यह होता है मैनुअली। और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही ये वैल्यू चेक्ड करते हैं, अगर इस वैल्यू का यूज़ कहीं पे किया गया है तो वहाँ पर भी वह चेंजेस हो जाएंगे, उस वैल्यू पे चेंजेस हो जाएंगे। और अगर मैनुअली चेक्ड है यहाँ पर तो उस वैल्यू पे चेंजेस नहीं होगा अगर यहाँ पे वैल्यू पे चेंजेस करेंगे तो। और अगर आपको मैन्युअली चेंज करना है तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब मैन्युअली। जैसे यहाँ पर चेंजेस करते हैं, जैसे करते हैं 90 और यहाँ पे देखिए चेंजेस नहीं हुआ। अब ये होता है मैन्युअली और यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पर क्लिक कर देंगे तो ये कैलकुलेट हो गया मैन्युअली, क्योंकि यहाँ पर हमने चेकड किया था मैन्युअली। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेकड होता तो यहाँ पर जैसे ही चेंजेस करते, जैसे करते 80, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पर ये टोटल पे उसकी वैल्यू पर ऑटोमेटिकली चेंजेस आ गया। ये हो गया इन और इस फार्मूला का, इस ऑप्शन का यूज़। और यहाँ पर अगर हमारी पूरी सीट में डाटा दिया होता और कुछ कैलकुलेशन हुआ होता और हम मैन्युअली अगर कोई चेंजेस करते उस पर, और उसके बाद क्योंकि बाकी यहाँ पर हमने मैन्युअली चेक कर दिया था और ऑटोमेटिकली हमने हटा दिया था, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हटा दिया था,
और हमने जैसे मैन्युअली सिलेक्ट करके रखा और हम किसी वैल्यू पर चेंजेस करते हैं तो उसका जो टोटल आया कैलकुलेट किया था कहीं पर, तो वो चेंजेस वहाँ पे नहीं हुआ होगा। और जैसे ही अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट में हम यहाँ पे जैसे वैल्यू चेंज कर देते हैं 67 और इधर 96 और यहाँ पर कर देते हैं 65। अब यहाँ पर तो मैन्युअली ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैन्युअली चेक्ड था, ऑटोमेटिकली चेक्ड नहीं था, इसलिए यहाँ पर वैल्यू चेंजेस नहीं हुई है। जैसे ही हम कैलकुलेट सीट पर क्लिक करते हैं तो आपकी अगर शीट में अगर कहीं पे भी वैल्यू दी गई है, अगर आपने मैन्युअली यहाँ पे किसी वैल्यू पर चेंजेस किया है और उसकी टोटल पे चेक वैल्यू में चेंजेस नहीं आया है, तो उसे चेंजेस करने के लिए आप कैलकुलेट सीट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए चेंजेस हो गया टोटल पे, ये इसका इंटू हो गया तो ये आ गया 96 का, इसके साथ इंटू हुआ तो ये आ गया और ये यहाँ पर इंटू हो गया। इस तरह से आप कैलकुलेट सीट, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेशन ऑप्शन का यूज़ करके इन वैल्यू के मानों को चेंज कर सकते हैं और उस वैल्यू को निकाल सकते हैं, टोटल वैल्यू को, और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बताइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।